हमने पाइथन में लास्ट क्लास में किया था that how can we use various operators while writing a Python program, है ना? So we did different type of operators और उनको use कैसे करते हैं. अब operators के थ्रू आप calculations कर सकते हो, ठीक है? Now after that what comes is how can you check conditions? क्योंकि हमेशा हर चीज तो कैलकुलेट नहीं करनी होती ना. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि आपको क्या करना है, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इनपुट करना है, टोटल एंड परसेंटेज निकालना है. एज यू कैन सी अनीश ने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है. ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा कि आपने पहले सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर लिए, टोटल निकाला और फिर परसेंटेज निकाला और फिर उसको प्रिंट करा दिया. बट अगर मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ टोटल और परसेंटेज निकाल के प्रिंट नहीं करना है, रादर आई हैव टू प्रिंट द ग्रेड ऑल्सो, है ना? अगर मैंने कहा होता कि आपने टोटल एंड परसेंटेज कैलकुलेट तो कर लिया, ठीक है, नाउ प्रिंट द ग्रेड एज पर सर्टेन कंडीशंस कि भाई अगर उसकी परसेंटेज मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा है, so you should print that student has got A plus grade. अगर उसके मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, so we can say student has got A grade. अगर 60 से 80 के बीच में है तो B, 50 to 60 है C, लेस देन 50 है तो D, समथिंग लाइक दैट. सो आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं जो आपको चेक करनी हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना होगा, ठीक है? सो वी कैन हैव डिफरेंट कंडीशंस, वी कैन वर्क ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द रिजल्ट. सो इस चीज को कहते हैं, ये करेंगे कैसे हम वो हम देखेंगे. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है? सो यहाँ पर आपके पास सिर्फ इफ ही होता है जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हो. इफ को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास. जैसे कि सबसे पहला मेथड है खाली इफ को यूज करना, जिसे हम इंडिपेंडेंट इफ कहते हैं. तो हमने क्या लिखा, इफ के बाद स्पेस देके कंडीशन, मतलब कि एक बूलियन एक्सप्रेशन. अब पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं होती हैं सी या सी प्लस प्लस की तरह, राइट? तो वहां पे क्या होता था सी सी प्लस प्लस में कि जो भी स्टेटमेंट्स इफ का पार्ट है उनको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं. तो जो स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती हैं मतलब वो इफ के साथ बिलोंग करती हैं कि भाई जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे, राइट? सो इट इज बेस्ड ऑन द कर्ली ब्रैकेट थिंग. बट पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होती हैं इस पर्पस के लिए. यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, आपने लिखा इफ कीवर्ड, आपने कंडीशन लिखी, उसके पीछे आपने कोलन दिया. कोलन देने के बाद यहाँ पर हम टैब प्रेस करते हैं. टैब आपके कीबोर्ड पे एक की होती है, इसका काम होता है मल्टीपल स्पेसेस लीव करना, ठीक है, जिसे हम टेक्निकली इंडेंट कहते हैं. सो इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा आगे मूव करना जो टैब से जा सकता है, तो ये इंडेंटेशन है बेसिकली. सो जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ इंडेंटेशन के बाद दी जाएंगी वो सब आपका इफ का पार्ट कंसिडर होती है. जब ये इंडेंटेशन खत्म होगी और मैं वापस इसी लेवल पे आ जाऊंगी जहां पे इफ लिखी जा रही है, दैट विल बी अ स्टेटमेंट आउटसाइड इफ. तो वो समझ जाएगा कि इफ अब यहाँ पर खत्म हो गया है. तो आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो इस इंडेंटेशन को खत्म करने के लिए. सो बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कर्सर वापस यहीं आ जाएगा. अब जो हम लिख रहे हैं वो इफ के बाहर कंसिडर होगा. सो जो भी चीजें स्पेस देके लिखी जा रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, वो सब इफ का पार्ट होगी. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. तो इफ जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती है. तो इसमें या तो करो या फिर मत करो, ठीक है? बट यूजुअली हमारे पास ऐसी सिचुएशन कम होती है. हमारे पास होता है कि ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो कुछ और करो. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन डू समथिंग एल्स, ठीक है? तो अब वो ट्रू फॉल्स वाली चीज हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल कीवर्ड आ जाएगा जिसे हम कहेंगे एल्स. तो जैसे हम इफ लिखते हैं हम अभी वैसे ही इफ लिखेंगे. वील राइट इफ के साथ लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पर कोलन, और यहाँ इंडेंटेशन के बाद आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. बिल्कुल इस इफ के नीचे एल्स आएगा, यहाँ पर कोलन, और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ जाएंगे.
सो आर एन इंडेंटेशन का मतलब है स्पेस देके लिखना, और वो स्पेस लिखने के लिए आप स्पेस बार प्रेस नहीं करोगे, आप टैब दोगे। वैसे तो जब हम पाइथन आईडीएलई में कोड करते हैं या पाइथन के किसी भी सॉफ्टवेयर में कोड करते हैं, इट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ द इंडेंटेशन। जैसे आपने इफ कंडीशन कोलन लिखा और एंटर प्रेस किया, तो कर्सर अपने आप ही पहले से आगे ही आएगा, तो आप यहीं से ही लिखोगे, आपको टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हो जाए इफ का काम, तो हाँ पीछे आपको जाना पड़ेगा। फिर पीछे जाके आपने एल्स लिखा, कोलन दिया, एंटर प्रेस किया, कर्सर अपने आप यहीं पर ही आएगा, एंड देन यू कैन राइट द थिंग। सो इंडेंटेशन इज जस्ट द स्पेस वी लीव। देखो, अब इसको देखने से आपको पता चल रहा है ना कि ये जितनी स्टेटमेंट्स इफ के अंदर आगे को हैं, ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट्स आगे को हैं, ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स के साथ हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते, ठीक है। सो वी नेवर राइट अ कंडीशन विद एल्स। इसका इस रिलेशन जो है वो ऊपर वाले इफ के साथ ही होता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस चीज को एग्जीक्यूट करो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस चीज को एग्जीक्यूट करो। सो दोनों में से कोई एक होती है। अब जैसे ये परसेंटेज मार्क्स वाला प्रोग्राम आपने बनाया, अब इसमें क्या हो सकता था, इसमें ये हो सकता था कि मैं सिर्फ ये बताती कि वेदर स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम और नॉट, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ ये करना होता कि स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किए है या नहीं, तो मैं इफ एल्स लगा सकती थी। इफ एल्स में मैं क्या चेक करती कि भाई जो भी पासिंग परसेंटेज है, कि अगर 40% वाला बच्चा पास है, तो हम चेक कर लेते कि अगर पासिंग परसेंटेज 40 से ज्यादा है, तो आप प्रिंट कर दो कि स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम, अदरवाइज स्टूडेंट नीड्स टू रीअपियर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाने जाती हूँ, और मैंने यहाँ पर बनाया इंग्लिश में मार्क्स इनपुट कर लेते हैं, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, या हम एक काम करते हैं, हम सीधे परसेंटेज मार्क्स ही पूछ लेते हैं। वो तो आपने बना ही लिया ना कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं अब सिर्फ आगे का बनाती हूँ। मैंने उससे पूछा एंटर परसेंटेज मार्क्स। अब परसेंटेज मार्क्स कैन बी इन फ्लोट ऑल्सो, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंट लो। सो परसेंटेज तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, सो मैंने फ्लोट ले लिया, ठीक है। परसेंटेज आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखो, मैंने टैब कहीं प्रेस नहीं किया, मैंने कोलन के बाद एंटर प्रेस किया, और आप कर्सर की पोजीशन देख सकते हो, तो कर्सर ऑटोमेटिकली पीईआर के नीचे आ रहा है, तो इट्स ऑलरेडी इंडेंटेड, ठीक है। तो वो पहले से ही इंडेंटेड है, मुझे उसको इंडेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सो व्हाट कैन आई प्रिंट, आई कैन प्रिंट कि आपका जो स्टूडेंट है हैज क्लियर्ड द एग्जाम। सो स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम्स, राइट। अब कर्सर प्रिंट के नीचे आ रहा है, मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो पीछे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ एल्स लिखा, और इस एल्स के साथ लिख दिया स्टूडेंट नीड्स टू रीअपियर, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हुई तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स हुई तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको इसे सेव करना है, जहां पे भी आप सेव करना चाहते हो, फोल्डर सेलेक्ट करो, नाम दो इसका, और सेव कर दो, एंड देन यू एग्जीक्यूट इट। रन पे गए, उसने पूछा एंटर परसेंटेज मार्क्स, मैंने एंटर किया 89, ठीक है। सो स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम, और उसके बाद मैंने इसको फिर से रन किया, and I entered 23. So it says student needs to reappear. ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आपकी कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ग्रेटर हुआ तो भी ट्रू होगी, इक्वल हुआ तो भी ट्रू होगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, छोटा है, तो वो फॉल्स होगी, और वो प्रिंट करेगा स्टूडेंट नीड्स टू रीअपियर। एक बार रिफ्रेश कर लो आदत, आई रिफ्रेश, अदरवाइज अगर नहीं ठीक होता है आपका तो, ठीक है। सो ये तो हो गया वो सिचुएशन जब हमारे पास दो ही ऑप्शंस है कि ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इट्स क्लियर हाउ टू यूज बेसिक इफ एल्स, इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
अब हम इसमें ग्रेड वाला काम करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेड वाले काम में क्या था पहले कि भाई अगर 90 से ज्यादा मार्क्स है, सो ग्रेड, तो एरर आ जाएगा आर्यन। इन दैट केस आप ऐसे कह रहे हो ना, अगर आप ऐसे दे दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका सिंटेक्स ही ठीक नहीं है, तो आ गया इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। So there is a problem in the syntax, it will show invalid syntax. Syntax has to be proper. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर फिर से एक और इफ लगाई, अब इसमें एल्स मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। सो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इट इज ए प्लस, if percentage greater than equal to 80 it is grade A, if percentage is greater than equal to 60 it's grade B, if percentage is greater than equal to 50 it's grade C, और अगर 50 से कम है तो if percentage less than 50, so I'm printing grade D. Is it correct? Is it correct according to you? आपको क्या लग रहा है ये सही आंसर देगा हमें? Tell me, what do you think? Will we get the correct answer with this code? एलिफ यूज करेंगे ना, अभी बताया नहीं संस्कृति मैंने आपको पाइथन में कैसे यूज करते हैं ना। देखो, पहली बात तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपने मान लो 65 मार्क्स एंटर किए या 82 मार्क्स एंटर किए, है ना, अगर मैं 82 एंटर करती हूँ तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, सेकंड ट्रू होगी, प्रिंट करेगा ग्रेड ए। ये वाली भी ट्रू होगी, प्रिंट करेगा ग्रेड बी। ये वाली भी ट्रू होगी, प्रिंट करेगा ग्रेड सी। सो 82 एंटर करने पे ये मुझे तीन तीन रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि तीन तीन कंडीशंस ट्रू आ रही है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना, आई डोंट वांट थ्री कंडीशंस टू बी ट्रू। तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ मेक श्योर करोगे कि 80 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है। तो आई हैव टू पुट अ कंडीशन लाइक दिस कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज इज लेस देन 90, तो ग्रेड ए होगा। सिमिलर वे 60 से ज्यादा है एंड 80 से कम है, 50 से ज्यादा है एंड 60 से कम है। नाउ इट सीम्स फाइन। अब जब हम रन करेंगे और हम 82 एंटर करेंगे तो वो सिर्फ ग्रेड ए दिखाएगा, बिकॉज दैट इज द ग्रेड। ठीक है, सो ये ठीक हो गया। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि मैम यहाँ पर एल्स कर दो। अब यहाँ पर एल्स करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं दोबारा से इसको रन कर रही हूँ, मैंने एंटर किया 76, आई एम गेटिंग ग्रेड बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पर आप कह रहे हो कि एल्स कर दो। मैंने इसकी जगह पर एल्स किया और रन किया, एंड आई एम गोइंग टू एंटर द सेम नंबर 72 नाउ। सो आप देख रहे हो कि ग्रेड बी तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ ग्रेड डी भी आ गया। पिछली बारी नहीं आया था, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले आपकी कंडीशन थी कि मार्क्स लेस देन 50, जो कि फॉल्स थी, इसलिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। इस बार आपने एल्स कर दिया। एल्स का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ग्रेड डी को प्रिंट करेगा। तो ये जो आपका एल्स है वो सिर्फ ये आखिरी वाले इफ के साथ एसोसिएटेड है, समझ रहे हो? ये जो है एल्स, ये सिर्फ आपके आखिरी वाले इफ के साथ एसोसिएटेड है, इसका ऊपर वाले इफ्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इट हैज नथिंग टू डू विद द इफ्स अबव इट। इसका सिर्फ जो रिलेशन है वो आखिरी इफ के साथ है।
तो ये कंडीशन फॉल्स थी 72 के केस में, क्योंकि 72 50 और 60 के बीच में लाए नहीं करता है। तो 72 50 और 60 के बीच में लाए नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ आया और उसने ग्रेड डी प्रिंट कर दिया, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहले था इफ परसेंटेज लेस देन 50 वही सही था। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट है कि भाई ये कंडीशन ट्रू हुई तो काम करना है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो काम नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें आप आखिरी में एल्स नहीं दोगे इस तरह से एसोसिएट करने वाला। वहां पर एल्स बनता है जब हम एलिफ लैडर यूज करते हैं। एलिफ लैडर क्या होता है? ठीक है, एलिफ लैडर क्या होता है कि आप यहाँ पर एलिफ लिखो। एलिफ का मतलब है कि चेक दिस कंडीशन ओनली व्हेन द अबव कंडीशन इज फॉल्स। सो अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो वो 80 से ज्यादा चेक करेगा। अगर 80 से ज्यादा नहीं है तो वो 60 से ज्यादा चेक करेगा। तो आपको ये कंडीशंस लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ये आपकी ऑब्वियस हो जाती है कि भाई वो चेक ही वो तभी कर रहा है जब वो कंडीशन फॉल्स थी। और आप यहाँ पर अब आखिर में एक एल्स दे सकते हो। दिस इज सेड टू बी एलिफ लैडर, द थर्ड फॉर्म ऑफ यूजिंग इफ। तो एक आपकी इफ की फॉर्म क्या थी? इंडिपेंडेंट इफ। बार बार इफ 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 दे दो, जितनी बार भी आपने इफ लिखा है उतनी बार कंडीशन चेक होगी। ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फॉल्स है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं। राइट, दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप इफ एल्स लिख सकते हो। वो हम वहां यूज करते हैं जहां हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही दो। कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, है ना? कि भाई अगर ऐसा है तो ये करो, अदरवाइज ये करो। पर जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हो जहां पर मुझे पता है कि ट्रू एक ही होने वाली है, तो मैं फर्स्ट को चेक करूंगी, अगर वो ट्रू है तो मैं काम करूंगी एंड दैट्स इट। मुझे उसके बाद कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट फॉल्स है तो आपको सेकंड चेक करनी है, अगर सेकंड फॉल्स है तो आपको थर्ड चेक करनी है। इन केस सारी कंडीशंस फॉल्स है तो आपको कुछ और काम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एलिफ लैडर यूज करते हैं। इसमें एल और इफ के बीच में स्पेस नहीं होता। अगर आप सी सी प्लस प्लस जावा कोई भी और लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो इट्स जनरली एल्स स्पेस इफ, बट पाइथन में वी डोंट हैव दैट, वी हैव एलिफ एज अ सिंगल कीवर्ड। सो एल इफ विदाउट एनी स्पेस है तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर 90 से ज्यादा हुए तो ए प्लस प्रिंट होगा, आगे कुछ भी चेक नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको चेक करेगा, ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, और बाय चांस सारी फॉल्स है तो आपके पास लास्ट में प्रिंट हो जाएगा ग्रेड डी। ठीक है, सो नाउ इफ आई एंटर 72 आई एम जस्ट गेटिंग ग्रेड बी। और अगर अब आप इसको रन करते हो और आप एंटर करते हो 23, यू गेटिंग ग्रेड डी। अगर आप रन करते हो यू एंटर 98, इट इज ए प्लस। सो व्हाटएवर यू एंटर आपको अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है आपका एल एफ लैडर, एल एफ लैडर। So it starts checking conditions from the top until it finds the matching condition. So जहां पर मैचिंग कंडीशन मिल गई वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, और उसके आगे चेक नहीं करेगा। So in case all conditions are false, last else is executed. So in case all conditions are false, last else statement is एग्जीक्यूटेड। एलएफ यूज नहीं करते तो कोलन नहीं आएगा। आर एन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज लेस देन 90, कोलन एक ही बार आता है एंड में। हाँ, तो आपको एंड से कंडीशन को कंबाइन करना होगा। ठीक है, चौथा तरीका होता है इसको यूज करने का, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स होता है जब हम एक इफ के अंदर एक और इफ देते हैं। सो हमने इफ लिखा है एंड इनसाइड इफ यू हैव अनदर इफ। तो इफ को यूज करने के चार तरीके हो गए। एक तो इंडिपेंडेंट इफ,
एक हो गया इफ एल्स, एक हो गया एलिफ लैडर, और जो अगला है वो है नेस्टेड इफ एल्स। इसमें आप इफ लिखोगे, इफ के साथ आप एक कंडीशन लिखोगे, यू विल बी हैविंग स्टेटमेंट्स। इनसाइड दिस हम फिर से एक इफ यूज कर सकते हैं और उसके अंदर स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। फिर हमारे पास एल्स आ सकता है और फिर ये एल्स आ सकता है। सो ये ध्यान रखना कि इनर वाला पहले खत्म होगा, इनर ब्लॉक हैज टू फिनिश फर्स्ट, और आउटर वाला बाद में होता है। सो इसे कहते हैं नेस्टिंग। अब नेस्टिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? बहुत जगह पे पड़ सकती है जहाँ पे हमें पहले एक कंडीशन चेक करनी हो, अगर वो ट्रू है तो उसी के बेसिस पे हमें अगली कंडीशन चेक करनी है। लाइक आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम फॉर वोटिंग, कि आप इंडिया में वोट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या आपको लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं। तो लाइसेंस के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि यू हैव टू बी 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हमने पहले एज पूछी, अगर तो एज 18 या उससे ज्यादा है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस, अदरवाइज यू नॉट एलिजिबल, राइट? अच्छा, अगर अब आप एलिजिबल हो तो आपको एक टेस्ट देना होता है, एक तो ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, और एक आपको वहां पर रिटन टेस्ट भी देना होता है, जिसमें आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूछते हैं, और जो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। अभी आप लोगों में से किस किस का बन गया लाइसेंस? बन गया किसी का अभी तक लाइसेंस, या ऐसी स्कूटी घुमा रहे हो? सो उसमें क्या है आपके पास कि आप वो चेक करोगे कि वो टेस्ट आपने क्लियर किया है नहीं। अगर क्लियर किया तो आपको लाइसेंस मिलेगा, अगर नहीं किया तो अभी लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। सो वो भी क्या है, नेस्टिंग हो गई। ऐसे ही आप नेशनैलिटी पूछ सकते हो और एज पूछ सकते हो। अगर बंदा इंडियन है और 18 ईयर से अबव है तो वो वोटिंग कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अभी ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स एक प्रोग्राम है, वो मैं आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले हम यही करते हैं, लाइसेंस वाला, ठीक है? सो आई वांट टू डू दिस लाइसेंस वाला प्रोग्राम। हाउ विल वी डू दैट? हाउ विल वी डू दैट? यहाँ पर मैंने उससे पूछा एज, तो एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। तो एज आ गई हमारे पास, हमने चेक कर लिया कि अगर तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम उससे पूछेंगे एग्जाम। सो लेट्स से उसमें उसके कुछ मार्क्स हैं, तो हम यहाँ पे पूछ लेते हैं इनपुट एंटर मार्क्स इन दैट एग्जाम। अब इसके अंदर मैंने फिर से कंडीशन लगा दी कि अगर तो 50 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, मतलब 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो हम प्रिंट कर सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? अब देखो, एल्स आपके पास दोनों का होगा। एल्स आपके पास इसका भी हो सकता है और बाद वाले का भी हो सकता है, तो अंदर वाले का एल्स पहले आता है। तो अब आप 18 ईयर से ज्यादा तो हो, लेकिन आपके मार्क्स 50 से ज्यादा नहीं आए, तो आपको हम क्या कहेंगे? वर्क ऑन योर knowledge about traffic rules, ठीक है? और फिर एक एल्स मैंने यहां दे दिया। ये एल्स किसका है? ऊपर वाले इफ का, ठीक है? यू नीड टू बी at least 18 to get the license. So सेव किया, रन किया। नाउ इफ द एज इज 23, वो मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स आए 67, यू आर एलिजिबल फॉर द लाइसेंस, आपको मिल सकता है, ठीक है? लेकिन अगर हम रन करते हैं और एज भी मैंने एंटर करी है 15, तो वो कहेगा यू नीड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स, ठीक है? अब हुआ क्या कि भाई एज तो ठीक है 21 है, लेकिन मार्क्स आए 34, तो वो कहेगा पहले अपने ट्रैफिक रूल्स आप ठीक करो, उसके बाद आपको आगे लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है? सो ये क्या हो गई? नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। एक इफ के अंदर एक और इफ है, सो वी हैव इफ इनसाइड अनदर इफ। तो इसमें अंदर वाले इफ की कंडीशन चेक ही सिर्फ तब होगी जब आउटर इफ की कंडीशन ट्रू है, ठीक है? अगर आउटर इफ फॉल्स हो जाता है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, इनर कंडीशन विल नेवर बी चेक्ड। सो इनर कंडीशन इज चेक्ड ओनली इफ द आउटर कंडीशन इज ट्रू, otherwise not. So that's how we use nesting of
if else. So are you getting the concept of nesting of if else? समझ आया ये कंसेप्ट? Great. You want me to send these programs on your WhatsApp group? या बना लोगे दोबारा से? दोबारा से बनाओगे? वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स अगर आपको बनाना है प्रोग्राम, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स के लिए क्या होगा? आप ए, बी और सी में मान लो नंबर्स इनपुट कर लोगे। आपने इनपुट कर लिया इंट, इनपुट, एंटर, फर्स्ट नंबर, फिर हमने कर लिया इंट, इनपुट, एंटर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। क्या एरर आ रहा है मयंक? So one option is you can check A greater than B and A greater than C. So if A is greater than B and A is greater than C, I can print A is greatest. Similar way, I can check if B is greater than A and B is greater than C, then B is greatest. And आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब मैं आपको यही सेम प्रोग्राम तीन तरीके से लिख के दिखाऊंगी, ठीक है? किस वाले में? ये पाइथन वाले में आ रहा है? मैं चेक करती हूँ, उसकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई चेक इट। आई चेक दैट। ठीक है, सो वन ऑप्शन इज दिस। इसमें तीन बार इफ लिखा है, तीनों बार इफ चेक होगा। वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो इसको प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो नहीं करेगा। फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब इसमें हर हाल में तीन कंडीशंस चेक होंगी ही होंगी। तो वो फर्स्ट को भी चेक करेगा, सेकंड को भी चेक करेगा, थर्ड को भी चेक करेगा, चाहे वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, पर चेक जरूर हो। इट इज गोइंग टू चेक इट फॉर श्योर, ठीक है? सो वो चेक होगा आपका। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? इसी को हम एलिफ भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ इफ लगाती और इसको एलिफ कर देती तो मुझे इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी। इसकी जगह पर मैं सिर्फ एल्स लगा सकती हूँ, लाइक दिस, तो भी सेम रिजल्ट आता। अगर आपकी सारी कंडीशंस फॉल्स है तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा आर्यन। अगर आपने बहुत सारे इफ दिए हैं और बाय चांस सारी कंडीशंस फॉल्स है, जैसे मान लो तीनों नंबर सेम हो जाते हैं, 7 7 7, है ना, तो तीनों कंडीशंस फॉल्स होती तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अब जब हमने इसको ऐसे कर दिया है तो इसमें अगर पहली दो फॉल्स हैं तो फिर वो एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा 7 इज ग्रेटेस्ट। लेकिन पहले वाले केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास, वही बता रही हूँ, 7 7 7 एंटर होता तो इस वाले कोड में तो आंसर आ जाएगा 7 इज ग्रेटेस्ट। लेकिन जो इससे पिछला कोड था उसमें आपके पास कोई आउटपुट नहीं आता, क्योंकि हमने इक्वल टू तो कहीं लगाया ही नहीं है, हम सिर्फ ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं और ग्रेटर देन की कंडीशन सारी आपकी फॉल्स हो जाती। सिंस ग्रेटर देन की सारी कंडीशंस फॉल्स होती तो उससे क्या होता, आपका कुछ भी काम नहीं करता, सारी कंडीशंस फॉल्स होती तो आपका रिजल्ट भी फॉल्स आ जाता। ठीक है,
इसको करने का तीसरा तरीका है नेस्टेड इफ एल्स है। उसमें आपके प्रोसेसर का काम और कम हो जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा लेकिन प्रोसेसर का काम कम हो जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भाई अगर ए बी से ग्रेटर है तभी चेक करो कि क्या ए सी से ग्रेटर है। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ओनली यू शुड चेक इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर है तो ए को ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दो, एल्स सी को ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दो। तो अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, फिर वो यहाँ आया, उसने चेक किया कि अगर ए सी से बड़ा है, अगर है तो ए प्रिंट हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मींस इसका रिवर्स ट्रू हुआ, सी ए से बड़ा हुआ। एंड सिंस वी आर इनसाइड दिस ब्लॉक हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी से ग्रेटर तो है ही, ए बी से ग्रेटर है, सी बी से भी बड़ा, ए से भी बड़ा हो गया तो सी इज द ग्रेटेस्ट। ऐसे ही इस एफ का इस इफ का आपके पास नीचे एल्स आ जाएगा। उसका मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं था, बी ए से बड़ा था। तो इसके अंदर आप चेक कर लेते हैं कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो हम प्रिंट करा देते हैं बी, एल्स हम प्रिंट करा देते हैं सी। सो ये नेस्टेड इफ एल्स से भी हो सकता है, और इसमें प्रोसेसर को सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, या तो ऊपर वाली दोनों इफ ट्रू होंगी, या ऊपर वाली इफ ट्रू होगी और फॉल्स होगी तो इफ और एल्स हो जाएगा, या फिर ऊपर वाली फॉल्स होगी तो फिर वो सेकंड वाले पार्ट का इफ चेक कर लेगा। सो एनी हाउ इट्स गोइंग टू चेक टू कंडीशंस ओनली ओवर हियर। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इफ में तो कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास इफ ही एक लौता तरीका होता है टू चेक कंडीशंस इन पाइथन। ठीक है, सो आप कंडीशंस चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ ओनली। इफ की हेल्प से कंडीशंस चेक हो सकती हैं एंड इट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर डेटा। तो आप ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो है जहां पर कंडीशंस चेक करनी हो वो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ एंड द वेरियस वर्जंस ऑफ इफ वी हैव डन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका हाउ द इफ थिंग वर्क्स। ठीक है, फाइन। सो ये आपका इफ एल्स एंड ऑल दिस स्टफ हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आप ट्राई क्या करोगे, एक आप ट्राई करना, इनपुट 3 sides of a triangle and print if it is an equilateral triangle, isosceles or scalene triangle। दूसरा होगा input any, ये तो आपने कर लिया, ओके। input cost and quantity of a product, calculate amount as cost multiplied by quantity, calculate discount on the basis of amount. Like if amount is greater than 5,000, you have to give 40% discount. If amount is between 3,000 to 5,000, give 30% discount. If it is between 1,000 to 2,000, give 20% discount. And if it is less than 1,000, then give 10% discount. So you need to print like what is the amount of discount and what amount the person has to pay. So print the amount to be paid
आफ्टर डिस्काउंट बना लोगे? आपकी जो हमने डाउट क्लियरिंग क्लास की थी वो अब हम टाइम शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम मंडे और वेंसडे को पोल कर रहे हैं। मंडे और वेंसडे को वी विल बी हैविंग द क्लास जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लूप्स शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद द फॉर लूप ऑन वेंसडे। ये होमवर्क है, हाँ। ठीक है, पोल्स अभी करते हैं, एमसीक्यूज अभी करा रहे हो। सो मंडे वी विल बी डूइंग योर टॉपिक, वेंसडे विल बी डूइंग द टॉपिक, एंड सैटरडे को एक क्लास रखेंगे इंस्टेड ऑफ फ्राइडे क्योंकि कुछ लोगों के कॉलेज खुल गए हैं। तो वील हैव अ क्लास ऑन सैटरडे जिसमें आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, प्लस हम सिर्फ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओनली प्रोग्राम प्रैक्टिस विल बी देयर क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने कोड आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, 100 days पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज, तो वो भी आप शुरू कर सकते हो। एंड इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट सेपरेटली फॉर दैट 100 days कोडिंग चैलेंज, तो आपको डे वन से वो प्रोग्राम बना के उसको शेयर करना है, इधर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन लिंक्डइन, टैगिंग मी ओवर देयर। ठीक है, मेरे को टैग करके शेयर करना है। सो अगर आप वो 100 days पूरे करते हो तो आपको उसका एक अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। कल से सी लैंग्वेज, कल से आपका HTML होगा सुबह 11:30, 11:30, 11:40 के अराउंड। और क्या कहते हैं, सी होगी रात को 9 o'clock। ये होमवर्क है। यस अनीश, 11:30। क्या पूछ रहे हो आर्यन? WP मतलब? ये लिख लिए क्वेश्चंस, ये हटा दूं? यू रिटन दिस? अनीश, आप वो सेमेस्टर 1 में कोर्स है ना, BCA सेमेस्टर 1 में वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अंदर HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS है। सो उसकी क्लासेस भी कल से शुरू हो रही है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन? What can be the possible result of a Boolean expression? Write the answers in the chat itself. C, that is any of these. It could be true or it could be false. Which operators are used to create Boolean expressions? Which operators are used to create Boolean expressions? Very good. It's option number B, that is relational operators. Which operator makes sure that condition on its left and right must be true? कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे टू मेक श्योर दैट कंडीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी ट्रू? वेरी गुड कशिश, मयंक, अनीश, दैट इज एंड. So and needs both conditions to be true. Which operator is used to check if two values are equal? दो वैल्यूज सेम है या नहीं है, उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? C, double equal to sign. Very good, all of you. So to compare, we have double equal to sign. Else keyword does not need a condition to be given with it. Else keyword के साथ हमें कोई condition नहीं देनी पड़ती। ये statement true है या false है? It's true, क्योंकि आपके पास जो else कीवर्ड है वो if के ऊपर डिपेंड करता है। अगर if की कंडीशन ट्रू हुई तो if वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, false हुई तो
एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। elif ladder checks all conditions given in the code till the end. ट्रू है या फॉल्स है? elif ladder वो कह रहा है कि ये सारी कंडीशंस को चेक करता है टिल द एंड। elif ladder checks all the conditions till the end. इसमें सिर्फ अनीश का आंसर सही है। फॉल्स। इट चेक्स ओनली टिल इट गेट्स द मैचिंग कंडीशन। मैंने लिखा भी था ये स्पेशल है ना, कि इफ सिर्फ तब तक, एलिफ सिर्फ तब तक चेक करता है जब तक उसको मैचिंग कंडीशन नहीं मिलती। जब उसको ट्रू कंडीशन मिल जाती है इट स्टॉप्स चेकिंग फर्दर। ठीक है, सो इट डज नॉट चेक टिल द एंड, इट चेक्स ओनली टिल इट गेट्स द मैचिंग कंडीशन, उसके बाद वो रुक जाता है। तो इसका आंसर है फॉल्स। समझ आया क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रही है कि वो सारी कंडीशंस को चेक करता है एंड तक, लेकिन एलिफ लैडर स्टॉप्स एज इट गेट्स अ मैचिंग कंडीशन, उसके आगे चेक नहीं करता है, रुक जाता है। There can be any number of elif statements with an if statement. True है या false है? There can be any number of elif statements with an if statement. Is it true or false? This one is true. हमारे पास कितनी भी statements हो सकती हैं। There can be any number of else statements with an if statement. Means we can have multiple else statements with an if statement. It is false. Yes. Else एक ही होता है आपके पास आर्यन, ठीक है? सो आपके पास चाहे एलिफ लैडर हो, चाहे एक सिंगल इफ हो, एल्स हमारे पास एक ही होता है। आप एक इफ के साथ मल्टीपल एल्स नहीं लगा सकते। सो देयर इज ओनली वन एल्स विद एन इफ स्टेटमेंट। यस आर्यन, इसका आउटपुट क्या होगा? नहीं बेटा, एलिफ थे, वो नेस्टेड इफ एल्स था, उसमें अंदर वाले इफ का एल्स अलग था और बाहर वाले इफ का एल्स अलग था। एक इफ के साथ एक ही एल्स होता है। अच्छा, मैंने कहा इसका आउटपुट बाय है, मैंने कहा कशिश को क्या हो गया, क्लास छोड़ के क्यों जा रही बीच में? अनीश ने लिखा दोबारा से बाय, फिर मुझे लगा ओ। सो इसका आंसर है बाय, क्योंकि ए 10 है, 10 नॉट इक्वल टू 10 इज फॉल्स, क्योंकि वो तो इक्वल है ना। सो ए में तो 10 है और हम चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल टू 10, तो वो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा बाय। वेरी गुड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाय, द आउटपुट। Okay, what will be the output of this code now? What will be the output of this code? देखो, अगर ये C++ होता तो हाई आ जाता। क्यों? क्योंकि इसमें गलती क्या है कि आपने यहाँ सिंगल इक्वल टू यूज किया, जबकि कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज होता है ना। अब C++ में क्या होता है कि वो इस 10 को A में असाइन कर देता है, एंड A जो है इट इज यूज्ड एज योर ट्रू, क्योंकि वो 10 है, जीरो वैल्यू सिर्फ फॉल्स होती है, सो वो उसको ट्रू मान लेता है। पर पाइथन में ऐसे नहीं होता, पाइथन में असाइन नहीं करेगा वो, इट विल गिव यू एन एरर कि आपने यहाँ पर गलत ऑपरेटर लगाया है। यहाँ पर सिंगल इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डबल इक्वल टू होना चाहिए, सो इट विल गिव यू एन एरर। तो इसका आंसर है कि हमें एरर आएगा हम ये कोड एग्जीक्यूट जब करेंगे, बिकॉज वी हैव पुट अ सिंगल इक्वल टू साइन इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू साइन। तो कंपैरिजन के लिए दो इक्वल टू होने जरूरी है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा और आप अपने कमांड को रन नहीं कर सकते, इट विल नॉट एग्जीक्यूट द कोड। अच्छा, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? इसका एरर क्यों कशिश? आर्यन ध्यान से देखो कोड।
अनीश नहीं, एरर, क्योंकि आपका इफ और एल्स का आई और ई कैपिटल है, वो कीवर्ड्स ही नहीं है। सो इफ का आई स्मॉल होना चाहिए, एल्स का ई स्मॉल होना चाहिए। यस, कैपिटल लेटर्स जब आ जाएंगे तो वो आपका कीवर्ड ही नहीं रहेगा, तो हाउ विल इट गिव यू द आंसर? ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? Very good, Arun. Profit is 50. That's option number A. Very good. Okay, what will be the output of this? Kashish says no output. What about others? No output. Very good. So इसमें आपकी first condition भी false है और second condition भी false है. Very good everyone. So दोनों conditions false हैं, इसलिए कोई भी output नहीं आएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमने else लगा दिया तो दोनों conditions false जरूर हैं, but this is an LF ladder, तो आपका लास्ट एल्स में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग एलएफ लैडर। सो अब अगर ऊपर वाली दो कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। सेम क्वेश्चन दोबारा से रखें। ओके, आंसर दिस। What will be the output of this code? वीकडे, ऑप्शन नंबर ए 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू। वीकडे प्रिंट हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? नो आउटपुट, पहली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? Rn says second half. वेरी गुड कशिश, कशिश ट्रैप में नहीं फंसी। हाँ बेटा, एल्स के साथ कंडीशन ही नहीं आती है। वेरी गुड अनीश, एल्स के साथ कंडीशन ही नहीं आती है। वी कैन नॉट राइट अ कंडीशन विद एल्स, इट हैड टू बी एलिफ। ठीक है, सो इसका आंसर होगा एरर। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या होगा? किसमें? इससे 9 गया ना ए के अंदर, ए में 9 है, पर एल्स के साथ तो कंडीशन ही नहीं लिख सकते ना। इसका रोल तो है कि इसने 9 को ए में स्टोर कर दिया। ए लेस देन इक्वल टू 5 तो है नहीं। अब एल्स के साथ एलिफ होता तो चल जाता, पर एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती, तो ये फॉल्स है आपका। मतलब फॉल्स नहीं है, वो दे ही नहीं सकते, हम एल्स के साथ कंडीशन ही नहीं लिख सकते, तो वो एरर है। इसका आउटपुट क्या होगा? थैंक यू।
क्योंकि पहली कंडीशन चेक करिए कि क्या तीनों नंबर सेम है या नहीं, नहीं है। क्या कोई दो सेम है और है, तो हाँ ए और सी सेम है, ए और सी सेम है और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका वो ट्रू हो जाता है, तो इसलिए वो प्रिंट कर देगा। थैंक यू। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट विल बी द आउटपुट? Very good, Aryan and Kashish. Anish, Mayank, very good. So it's minus 60. पहले वो करेगा 10 plus 70, that is 80. 80 greater than 50 होता है, true है. फिर a minus b करेंगे, which is 10 minus 70, which becomes minus 60. So that is it. So that's how we use if and different versions of if. तो इस तरह से आप if का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम मैंने आपको बनाने के लिए दिया है एंड ऐसे ही और MCQs की प्रैक्टिस हम आगे भी करते रहेंगे जो कि आपके और चीजों पे बेस्ड होंगे। वेंसडे को हम करेंगे लूप्स, तो हम फॉर लूप से शुरुआत करेंगे कि किस तरह से फॉर लूप आपका पाइथन में यूज होता है। हाँ कशिश, आई विल डू दैट। ओके अनीश, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को? फाइन। सो दिस इज about your using if in Python.